आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के हम लोग नोट्स तैयार कर रहे थे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को अंतिम रूप देंगे। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने सारी चीज़ों को देखा कि अगर हमारे प्रश्न बनते हैं तो कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस प्रकार के उनके शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। इस पूरे फॉर्मेट को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपके तैयार किया है और इसको पढ़ा है, इसको रिविजन किया है। अगर कोई भी स्कूल का बच्चा है और कोई भी उसका प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित। चलिए, अगर आपका प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। और इसमें हम लोग जो है अब तक देखिए, हम लोग इसमें जो आपका लेक्चर देख रहे थे वो लेक्चर हमारा ये था, आपको ध्यान देना है कि हम कैसे चुनौती वाली चीज़ों को, इन सबको, बुनियादी चुनौती क्या है, इसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक एक करके आपका देखा और एक एक करके इसको पढ़ा है। आज हम लोग इससे आगे की बात करेंगे कि क्या है इसमें, और हम लोग जो है नया प्रश्न जो है अपना प्रारंभ करेंगे और इस नए प्रश्न के साथ हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये है जैसे कि ये लाइन देख लीजिए कि शिक्षा या निरक्षरता, शिक्षा या आपका निरक्षरता ही तमाम सामाजिक व आर्थिक बुराइयों के, या कह सकते हैं बुराइयों की जड़ है। जैसा कि ऊपर प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। और जैसा कि क्या करा गया, जो ऊपर वाला प्रश्न है उसमें बताया गया। एक मिनट, इस प्रश्न को ना बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको दूसरी चीज के साथ अवगत कराता हूँ। इसको छोड़िए एक मिनट के लिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दें और देख लीजिए, उसी में तब बात करेंगे। प्रश्न क्या करें आप, ये वाला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है लोकतंत्र के व्यापक चुनौतियां। क्या है? लोकतंत्र की व्यापक चुनौतियां, कि लोकतंत्र में व्यापक चुनौती क्या है, उनको देखना है। और सांप्रदायिकता, जातिवाद
अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, तथा भाषावाद क्या है? कह रहे कि भाषावाद क्या है। इसको हम लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके समझना है और देखना है कि लोकतंत्र की जो व्यापक चुनौती है, जिसमें सांप्रदायिकता है बच्चों, ध्यान रखना है, और जो जातिवाद है, अशिक्षा है, निर्धनता है, बेरोजगारी और भाषावाद क्या है। तो इन पे एक एक करके हमको इन सारे जो आपके टॉपिक हैं, इन पॉइंटों को हम लोगों को लिखना है और एक एक कर पे इनके सबकी हम लोगों को बात करनी है, क्योंकि ये अपने आप में सब विषय है और इन विषयों को सबको हम लोगों को देखना है और इन सब विषय पर हम लोगों को बात करनी है क्या है। ठीक है। अगर देखिए मैं आपसे बात करूं कि सांप्रदायिकता तथा उसके दूसरे करने के उपाय क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो आपका मेन टॉपिक शुरू होगा वो यही है कि हम लोग क्या करें, आपका कि हम संप्रदाय पर थोड़ी चर्चा करें। सांप्रदायिकता तथा उसके दूर करने के उपाय। ठीक है, इनके इस उपाय को देखना। अब देखिए इसमें क्या है कि अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे के धर्म को नीचा समझना बल्कि अपने धर्म को प्यार करने तथा दूसरों के धर्म से घृणा करना, क्या करने की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको, ध्यान देना है, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब देखिए ऐसी भावना आपसी झगड़ों का मुख्य कारण बन जाती है। ये क्या होता है कि जो आपसी झगड़े हैं उनका कारण बन जाती है।
इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी, क्या कह रहे हैं, एक बड़ी बाधा उपस्थित करती है। यह बुराई निम्नलिखित विधियों से दूर की जा सकती है। पहले निम्नलिखित विधि हैं जिनके माध्यम से हम इस बुराई को, हम इस चीजों को दूर कर सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वो विधियां हैं जिसके माध्यम से हम घृणा वाली चीजों को, हम इन सारी चीजों को हम लोग दूर कर सकते हैं, और या कह सकते हैं जो लोकतंत्र में व्यापक चुनौती है हम उसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मुझे ये लग रहा है कि परीक्षा में आने के इसके चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहला पॉइंट दिखना है आपको, इसमें ध्यान रखना, हेडिंग करके लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा द्वारा, कि शिक्षा द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हम लोग शिक्षा करेंगे तो इसके माध्यम से सब चीजें कम हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं, शिक्षा के पाठ्य क्रमांकों में सभी की अच्छाई सब शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्म की अच्छाई होनी चाहिए, सभी धर्म की अच्छाई बताई जाती है। ध्यान देना, क्या बताई जाती है, क्योंकि जो अच्छाई है बताई जाती है, और विद्यार्थियों को सही सुन या सही सुनता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाता है। कह रहा है कि जितने भी हमारे धर्म हैं, आदर है, उनके सबके प्रति सब चीजें आपकी सिखाई जाती हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जो हमारी शिक्षा का पाठ्यक्रम है उनमें सभी धर्मों की अच्छाई बताई जाती है, और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सही सुनता तथा धर्म के प्रति आदर करना सिखाते हैं। जब हमें सब धर्मों के प्रति आदर करना हम लोग बचपन से सीखेंगे तो हमें किसी धर्म के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भावना नहीं हो सकती। हम उस धर्म की या किसी भी धर्म की हम लोग बुराई नहीं कर सकते, हम उसको अच्छाई का लेकर चलेंगे, मानवता की सेवा पर बल देंगे, और क्या होगा, एक अखंड चीजों का निर्माण होगा। और जिस तरह की गतिविधि हैं वो क्या हो जाएंगी, एक दिन आपका अपना आप ही
स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रचार द्वारा, कि प्रचार द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम इनको चीजों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे समाचार किससे, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए। क्या करें हम उनको, धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा ये ध्यान रखना है कि धार्मिक सहिष्णुता की हम लोग क्या करें, उनको शिक्षा दे दें, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, अगला देखिए, दूसरा इसी में पॉइंट है, उस पॉइंट को समझना है। दूसरा पॉइंट है आपका इसी में कि जातिवाद और जातिवाद दूसरी चुनौतियां बताई जाती है। क्या कहते हैं कि दूसरी जो चौथी है या बात की जाती है। अब देखिए, कह रहे हैं जो जातिवाद है, जो आपकी चुनौती है, ये सबसे बड़ी हो जाती है, और इसको निम्नलिखित तरीकों से दूर कर सकते हैं। कैसे निम्नलिखित तरीके हैं इनके माध्यम से हम इनको दूर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इसको आपका दूर कर सकते हैं। तो इसी में जातिवाद के अंदर ही आपकी क्या है, शिक्षा है, और वहां भी शिक्षा है और यहाँ भी है, शिक्षा द्वारा। अब देखिए, शिक्षा द्वारा जातिवाद को कैसे दूर कर सकते हैं कि जो हमारे क्या है बच्चों, विद्यार्थियों तथा समाज के सभी वर्गों को जातिवाद के विरोध शिक्षा किया या शिक्षित किया जाए। क्या कह रहे हैं, अगर हम चाहते हो शिक्षित किया जाए तो उन्हें बताया
जाए कि जातिवाद उनकी प्रगति में कैसे बाधक है। कह रहे हैं उनकी प्रगति में कैसे बाधक है और इसको क्यों और कैसे समाप्त किया जा सकता है। क्यों और कैसे हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं या किया जा सकता है, ये हमको देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से जो हमारे यहाँ समाज में जाति व्यवस्था है वो क्यों अड़चन बनी हुई है और कैसे हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए। दूसरा बात करते हैं कि इसमें सरकार की क्या रोल है, कि कैसे वो आपका सरकार द्वारा भी इसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे इसमें प्रोत्साहित किया जाता है सरकार द्वारा, ये भी हमको देखना चाहिए कि सरकार जाति बात की कानून बनाकर समाप्त करने का प्रयास करे। तो क्या हो सकता है कि जो जाति व्यवस्था की बात है या ये चीजें हैं, इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको वो आपका कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं आप उसको ध्यान रखिए बच्चों, आप लोग नोट्स करते रहिए, ताकि आपको नोट करते रहेंगे तो आपको चीजें सारी शिक्षा जो है आपकी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए, एक दूसरी चीज है इसमें, अगर हम लोग बात करें आपका निर्धनता, तो अगर गरीबी को हम लोग दूर कर दें तो ये जो जातीय व्यवस्था है तो इसको भी हम लोग आपको चुनौती दे सकते हैं। अब देखिए, एक इसमें ही जो अगला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान दे रहा है आपको, वो है निर्धनता। कि अगर हम लोग आपका निर्धनता को, यानी कि जो आपकी गरीबी है, अगर हम इसमें थोड़ी सी मदद कर दें, यानी कि जो लोग आपका गरीब हैं, जो निर्धन हैं, अगर उनको सामाजिक सहायता या कुछ आपका सरकारी प्रोत्साहन के माध्यम से चीजें मिलें, तो हम लोग इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे गरीबी देश के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण खेतों के साधन, यानी कि साधनों को, जो भी हमारे खेतों में चीजें, रिसोर्सेज हैं, साधनों में सुधार करके शिक्षा प्रचार करके, क्या करके, शिक्षा प्रचार करके, तथा परिवार नियोजन को परेशान देखकर दूर किया जा सकता है।
जा सकता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो मान लीजिए कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये हम इनको तोड़ सकते हैं, हम इनको चैलेंज कर सकते हैं अगर हम इस प्रकार की चीजों को करेंगे। 2 पॉइंट और बचते हैं, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। एक बस्ती है इसमें बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको देख लीजिए बेरोजगारी को। ये क्या है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा, या कह सकते हैं बहुत बड़ी विकट समस्या है। क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी आपकी विकट समस्या है। इससे उद्योगों के विकास करके युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देकर देश के प्राकृतिक संसाधनों को पूरी, या कह सकते हैं कि आपका पूरा तरीके से लाभ उठाया जा सकता है। जो लाभ है उसको हम पूरी तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम जो बेरोजगारी है उसको हम दूर करने में कुछ सहायता कर सकते हैं। कुछ जो होता है कि आपका स्वरोजगार कुछ करेंगे, तो अगर हम लोग उसको क्या कर दें, एक तरीका और है कि हम लोग क्या कर दें, उनको प्रशिक्षित कर दें या उनको कोई परीक्षण दे दें, किसी चीज की ट्रेनिंग दे दें, तो उस ट्रेनिंग से उनको कार्य स्किल आ जाएगी, कार्य कुशलता आ जाएगी, और कार्य कुशलता आने से उनके लिए बहुत बड़ा जो आपका बदलाव है, ये कह सकते हैं बहुत बड़े से चेंज जो है उनके लाइफ में, उनके जीवन में आ सकता है। कि जब आप किसी को किसी काम की स्किल हो जाएगी काम करने की, तो आपको रोजगार मिलने में बहुत ही आसान आपको मिल सकता है तरीके से रोजगार, और चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें आप अवेयर भी हो जाएंगी। और एक इसमें लास्ट पॉइंट बचा है, ये आपको ध्यान रखना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखिएगा। ये है भाषावाद। ये बहुत देखने के लिए मिलता है, भाषा जो वाद है ये बहुत देखने के लिए मिलता है। देखिए, भाषावाद की समस्या भी कई बड़ा विकृत रूप ले लेती है। क्या करती है? ले लेती है। और राष्ट्रीय भावनाओं के पनपने में एक बड़ी
बनकर एक बड़ी बाधा बनकर होगा, एक बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। क्या होती है? एक बहुत बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने क्या होती है? आपकी खड़ी जाती है। ऐसी समस्या एक दूसरे को अच्छी तरह समझने प्रचार द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं का आदर करना, व जागृत करना, मेल तथा जन साधारण में शिक्षा का प्रसार, ये कह सकते हैं शिक्षा का अधिक प्रचार करके भाषावाद को समाप्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग? भाषावाद, जो भाषावाद है इसको समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और इसको देखना है कि हम किस तरीके के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं, हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि भाषावाद को कैसे समाप्त कर सकते हैं, बेरोजगारी कैसे समस्या है, उसके बाद निर्धनता कैसे, गरीबी जो है वो कैसे बनी हुई है, सरकार द्वारा क्या प्रयास कर सकते हैं, शिक्षा द्वारा कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, जातिवाद को, ये जो आपकी चुनौतियां उसको देखा, प्रचार के माध्यम से कैसे चीजें दूर होंगी, शिक्षा द्वारा हम लोग कैसे सांप्रदायिकता को कम कर सकते हैं, कैसे हम धर्म को अच्छा बता सकते हैं दूसरों के। ठीक है? और ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि जातिवाद सांप्रदायिकता है क्या कि हमें अपना धर्म अच्छा लगता है, दूसरे का अच्छा नहीं लगता, हम उसके प्रति घृणा करते हैं। तो ये सब चीजें जो उत्पन्न होती है उनको समाप्त करके हम इस तरह से जो सांप्रदायिक है उसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमने इसमें कल देख रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं, कौन सी समस्या है, लोकतंत्र को गहरा और मजबूत करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनको हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से देखा। कैसे महिला, अल्पसंख्यक वर्ग, उपेक्षित वर्गों की भागीदारी हो लोकतंत्र में, उनकी चीजों को ध्यान में रखा जाए, संघ की सभी इकाई को व्यवस्था के अनुसार आपका उनको चला जाए। क्या विस्तृत आपकी चुनौती है, कौन कौन से देश है जिनमें आपका विस्तार की चुनौती एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और कैसे उनमें एक समस्या है जिन देशों में सैन्य शासन लग जाता है शासन हटने के बाद, तो उनको कैसे रिमूव किया जाए या सैन्य शासन को कैसे किया जाए, उसके दम पर एक प्रभुत्व संपन्न वाला शासन व्यवस्था करी जाए। क्योंकि हमने देखा था कि आज भी देश में 1/4 यानी कि 25% ऐसे कंट्री हैं विश्व में जहां पर लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है और संप्रभुता नहीं है। उन पर उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वर्ल्ड में, तो ये भी एक अपनी पूरी समस्या थी। बुनियादी चुनौती क्या है लोकतंत्र में, उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हम लोग आपका देख रहे थे। लोकतंत्र में राजनीति की क्या चीजें हैं, तो इस तरह से हमने एक एक करके सूचना के अधिकार के महत्व को हमने समझा कि लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का महत्व क्या है,
उसको हमने पूरा देखा। फिर दूसरा हम लोग इसी में देख रहे थे कि राजनीतिक सुधार क्या है, हम लोग कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो हमको साफ साफ बिल्कुल साफ क्लियर मिला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बुनियादी चुनौती को, विस्तार संबंधी लोकतंत्र के मजबूत करने को अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी ऑलरेडी समाप्त हो जाएंगी। तो बच्चों, लोकतंत्र में जो चीजें आपकी महत्वपूर्ण थी और लोकतंत्र में क्या आपकी चुनौतियां थी, उन सारी चुनौतियों को हम लोग लिख चुके हैं। भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, शिक्षा, प्रचार प्रसार, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, ईटीसी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमने इसमें देख लिए थे। तो आप सबको रिवीजन करना है, देखना है और पढ़ना है, और कोई भी डाउट हो आपको पूछना है। तो हम मिलते हैं कल 7 नंबर के आपके चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। ऐसे करके हम पीछे की तरफ हटते चल जाएंगे। आज हमने 8 किया है, कल 7 करेंगे, फिर उसके बाद 6, इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।